हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री श्री बृहद भागवतामृतम। आवाज बढ़ाओ, उसमें आवाज बढ़ा दो उसकी। द्वितीय खंड, प्रथम भाग, चतुर्थ अध्याय। विषय बड़ा ही क्या है, गंभीर विषय है। प्रतिमा विग्रह सेवा, जिन बारीकियां हो सकती हैं विग्रह सेवा में, एक एक चीज खोल के बता रहे हैं। तो तुमने क्या पाठ किया था? हाँ? तो पहले कल श्रवण किया हमने 2210 में भगवान की प्रतिमा तो बहुत दूर की बात है, जितनी जड़ वस्तु में है, घास का तिनका तक, उसका भी यदि आदर किया जाए, सम्मान किया जाता है भगवत दृष्टिया, क्या इसका संबंध भगवान से है, भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न है, अथवा इसका संबंध भी भगवान से। जो जगत कहां से उत्पन्न हुआ है? भगवान की माया शक्ति से। अतः शर्म खलुदम ब्रह्म, ये भी ब्रह्म है। ब्रह्म कहने से भगवान की विभूति है। इस बुद्धि से भी तिनके का सम्मान भी किया जाता है। तो सोचो, जो भी प्रतिमा की पूजा कर रहा है, उसे कहना है क्या? एक तिनके की पूजा कर रहा है, दरवाजे की पूजा कर रहा है, पत्थर की पूजा कर रहा है, यह मानकर कि भगवान की विभूति है, तो उसकी सिद्धि हो जाती है। तो फिर जो साक्षात भगवान की प्रतिमा को भगवान मान करके पूजा कर रहा हो, तो उसके विषय में तो कहना है क्या? एक बार जिसके मुख से नामाभास निकल जाता है, या एक बार उस कान में एक बार भगवान का नाम चला जाता है, उसका अभीष्ट पूरा हो जाता है, तो फिर भगवान की प्रतिमा की पूजा करना, इसका फल क्या होगा, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये हो चुका था, फिर बताया था भगवान का शिव विग्रह कैसा है? तत्स्मारक, भगवान का स्मरण कराने वाला विग्रह है। उनके विग्रह को देखकर भगवान का स्मरण हो जाता है। नंबर 2, तस्य अधिष्ठान, और विग्रह क्या? भगवान का अधिष्ठान है। नंबर 3, मंत्र संस्कृत, वैदिक मंत्रों के द्वारा वो विग्रह संस्कृत है। बना जरूर बना है, पत्थर से बना हुआ है। वो जो वैदिक मंत्रों से संस्कृत तो शुद्ध किया जाता है, मंत्रों से शुद्ध किया जाता है, उसमें वैदिक मंत्रों से भगवान का आवाहन किया जाता है। अब वो साक्षात क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। वो सामान्य, वो सामान्य नहीं है। इसको समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल बनाओ साधन, कोई एग्जाम्पल बनाओ बढ़िया, जल्दी से इस पर श्रद्धा पक्की हो जाए। हाँ, सामान्य एक व्यक्ति जो हमसे गया गुजरा होता है, बहुत धनी नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, जब संविधान के मंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार जब किसी पद पर बैठ जाता है, वो व्यक्ति सामान्य नहीं रहता। अब सामान्य नहीं है। आपको यदि कोई सामान्य मानता है तो अपराधी है।
तो सामान्य एक संविधान, जो हमारा संविधान है, उसमें जितना बल है उसके अनुसार यदि कोई उसको पद पर अधिष्ठित हो जाता है तो वो विशेष बन जाता है। तो जो वैदिक मंत्रों के द्वारा जब एक पत्थर की जो विग्रह है, मूर्ति है, जब संस्कृत होती है, पंचगव्य से उसके स्नान कराया जाता है, मंत्रों से स्नान कराया जाता है, फिर उसमें भगवान का अधिष्ठान किया जाता है, तो क्या फिर वो मूर्ति सामान्य रह सकती है? नहीं रह सकती। अब सामान्य विग्रह, यदि कोई सामान्य विग्रह सामान्य मूर्ति मानता है तो अपराध है। ये हो चुका था ना। अब आगे चलते हैं। अब और क्या बताया था? भगवान की विग्रह सेवा करने से समस्त भक्ति अंग अपना पालन हो जाते हैं। श्रवण भी हो जाता है, कीर्तन भी हो जाता है। कीर्तन कैसे होता है? नियम है, जब पूजा करता है तो मुख बंद करके पूजा नहीं करनी चाहिए, स्तुति करते रहना चाहिए, है ना। जब पूजा करता है मुख बंद नहीं रखना है, स्तुति करनी है, कीर्तन करना है, बहुत गुणगान करना है, स्नान कराते हुए, अर्चन करते हुए नियम होता है। जब कीर्तन करता है ना, उसमें जो स्नान करा रहे हैं, अर्चन उसमें मंत्र पढ़ते हुए, मतलब स्तुति करते हुए, अर्चन के बाद में स्तुति की जाती है। अर्चन से पहले स्तुति, जब महाप्रभु का अर्चन है, महाप्रभु की स्तुति, ध्यान, नवदीप का स्तुति, नवदीप का ध्यान, कृष्ण का स्तुति, कृष्ण का ध्यान, गुरु की स्तुति, गुरु का ध्यान करते जाते ना, ये क्या हो जाता है? ये कीर्तन। अब कीर्तन करने के श्रवण तो स्मरण, पहले जो पूजा जो होती है स्मरण से होती है, गुरु पूजा पहले मानसिक, फिर साक्षात होती है। तो श्रवण भी हो गया, कीर्तन भी हो गया, स्मरण भी हो गया। जब ठाकुर जी को जब मंदिर है तो परिक्रमा करनी पड़ेगी, परिक्रमा किया, पाद सेवन हो गया, वंदना करनी पड़ेगी, पुजारी वंदना भी करता है। दास्यम, ठाकुर जी की सेवा, आप तुम उसको मंदिर मार्जन भी करोगे, उनको आरती भी करेगी, क्या है? दास्य का लक्षण है। इस प्रकार से विग्रह सेवा से भक्ति सब अंग अपने आप पालन हो जाते हैं। यदि विग्रह नहीं है तो केवल कीर्तन हो सकता है, स्मरण हो सकता है, पाद सेवन नहीं होगा, अर्चन नहीं होगा। विग्रह का इतना महत्व है। आगे बढ़ते हैं। कदापि कृष्ण प्रतिमार्चन अर्चनावतां न संभवे कृष्ण परेशनादर घटेत चेत करिहपि तद्विशक्तितो गृह्णन्ति नागस्तदमि स्तुवन्तः। कदापि कृष्ण प्रतिमा अर्चनावतां न संभवेत कृष्ण परेशनादर। कृष्ण प्रतिमा अर्चनावतां, जो कृष्ण की प्रतिमा का अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, कदापि कभी भी न संभवेत कृष्ण परेश अनादर, जो कृष्ण प्रायण है, कृष्ण प्रायण भक्त हैं, उनका अनादर कभी नहीं कर सकते। कृष्ण परमल, कृष्ण परमल, कृष्ण परमल, कृष्ण परायण, मतलब कृष्ण ही जिनके एक मात्र आश्रय बन गए हैं, कृष्ण को छोड़कर कुछ भी नहीं जानते हैं। मद अन्यते न जानती नाम तेभ्यो बनागति, कृष्ण परायण कहते हैं। कौन? जो भगवान की प्रतिमा का अर्चन करते हैं, उनके द्वारा कभी भी कृष्ण परायण भक्त का अनादर हो ही नहीं सकता। ठाकुर प्रतिमा का अर्चन कर रहा है, ठाकुर विग्रह की पूजा कर रहा है,
जो कृष्ण परायण साधु हैं उनका अपमान करता है। इसका मतलब कृष्ण प्रतिमा की पूजा वो नहीं कर रहा है। बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म विचार हैं। विग्रह के विषय में इतने सूक्ष्म विचार आज तो मैंने नहीं सुने। एक एक चीज खोल के बता दें। सामान्य बात है ये, जो भगवान के विग्रह की पूजा करता है, न संभवे कृष्ण प्रेषु अनादर, जो कृष्ण पर है, कृष्ण परायण भक्त हैं, उनका अनादर वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता जो विग्रह की सेवा कर रहा है। विग्रह की सेवा भी कर रहा है और कृष्ण परायण भक्तों का अनादर भी कर रहा है, तो निश्चित रूप में ये कृष्ण विग्रह का पूजा कपट है, कपटी। ये कर तो रहा है, बोले क्या प्रभु जी सेवा तो कर रहा है, अर्चन कर रहा है, आरती कर रहा है, भोग लगा रहा है, कपटी है, कपट कर रहा हो, अंदर कुछ और है, अंदर कुछ और है, निष्कपट रूप में नहीं है। यहाँ प्रणामी प्राप्त करने के लिए या मान सम्मान प्राप्त करने के लिए या कुछ सोना चांदी प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहा है, निष्कपट रूप में। यदि कृष्ण विग्रह अर्चन कर रहा है तो कदापि वैष्णव जो भगवान के परायण भक्त उनका अपमान नहीं कर रहा है। घटे चेत करियपि तद विशक्ति तो गृणयंती नाग तदमी स्तुवंत था, किंतु चेत यदि करियपि तद विशक्तो, कभी वो जो पुजारी पूजा कर रहा है कभी पूजा में आसक्त है, पूजा में आसक्त होने के कारण कभी वैष्णव का अनादर भी हो जाता है। पूजा कर रहा है, पूजा में आसक्त है, वैष्णव का अनादर हो गया। उदाहरण, ठाकुर जी पूजा कर रहा था, कुछ श्रेष्ठ वैष्णव पहुंच गए, गुरु जी पहुंच गए, क्या कर्तव्य है? पूजा छोड़ करके सम्मान करो। भोग लगा रहे थे, वैष्णव पहुंच गए, सम्मान नहीं दे पाया। यदि कभी ऐसा हो जाता है तो वैष्णव उस अपराध को ग्रहण नहीं कर। जो आया हुआ वैष्णव है उससे रुष्ट नहीं होगा जो पूजा कर रहा है। क्यों? बल्कि स्तुवंत था, स्तुति करता है। देखो कैसा तल्लीन डूबा हुआ है, कैसे डूबा हुआ भगवान की पूजा में, कैसे डूबा हुआ है। इसको ये भी होश नहीं है कि मैं आ गया हूं, मुझे पूछना चाहिए। मत कराओ। श्रेष्ठ कौन? गुरुवर्ग समान है वो, सबको नहीं कराना कभी। जब श्रृंगार हो रहा हो, वस्त्र उतरे हुए हो, किसी भी व्यक्ति को दर्शन करने का अधिकार नहीं, केवल पुजारी को छोड़ करके। यहाँ गुरुवर्ग है, श्रेष्ठ सिद्ध महापुरुष, इसके अलावा किसी को दर्शन नहीं कराना चाहिए। समझा कि नहीं? दिखा दिया उसने 1000 का नोट, 1000 नोट तो चलते नहीं अभी, आज तो नहीं किया, करना भी नहीं। प्रभु जी दर्शन खोलते हैं फिर, जाना नहीं। अभी बंसी हाथ में देता हूँ, कपड़े खुले, बंसी हाथ, कपड़े खुले ना उसे बंसी हाथ पड़ा दी। समझा? तो दोनों बातें बता दी। जो वास्तव में कृष्ण विग्रह की पूजा कर रहा है वो कृष्ण परायण साधु को अपमान कर नहीं सकता। यदि विग्रह पूजा कर रहा है, जो विग्रह पूजा कर रहा है कृष्ण परायण नहीं है वो, इनमें श्रेष्ठ कौन सा हुआ? जो विग्रह की सेवा कर रहा है वो श्रेष्ठ हुआ कि जो आया हुआ वो श्रेष्ठ हुआ? कौन श्रेष्ठ है? बोलो ना। आया हुआ श्रेष्ठ है, कृष्ण परायण है वो, अनादर कर नहीं सकता। यदि कि पूजा में व्यस्त है, नहीं सम्मान नहीं कर पाया, तो भी जो आगंतुक जो वैष्णव है, वैष्णव असंतुष्ट नहीं होते, बल्कि उसे प्रशंसा ही करते हैं। देखो
वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझे कि नहीं? यानी कि सब फायका था दौड़ का आगे प्रणाम कर दिया वहाँ पे, नहीं, पर समझ जाएंगे। दो कारण होते हैं जब ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके हम किसी वैष्णव का सम्मान करते हैं। दो कारण होते हैं वहाँ पर। एक कारण होता है पूज्य बुद्धि, ये बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है। दूसरा होता है डर या लालच। समझा कि नहीं? तू पूजा अंदर कर रहा है, कई वैष्णव आ गए, है ना, जो गुरु नहीं, वैष्णव है। अब वहां दो कारण से हम पूजा करते हैं। बहुत, तुम जानते हैं, ये बड़े बड़े भजनशील वैष्णव है, गुरु के समान है मेरे। इसमें क्या पूज्य बुद्धि है। और दो कारण और हो सकते हैं, एक डर, एक लोभ। सोचो, डर लोभ कैसे? डर ये अपराध हो जाएगा। लोभ क्या है? यदि प्रणाम करूंगा तो भविष्य मेरे को ये जब यहां से निकाल देंगे, यहां से मैं नीचे इस मठ से निकाल देंगे, इसी मठ में जाकर के रह सकता हूं। समझा? अपनी सीट तैयार कर रहा हो। ये प्राय हमारे साथ होता है। ठाकुर सामने आरती कर रहे हैं, एक वैष्णव चले गए। अब नियम क्या है, ठाकुर के सामने किसी वैष्णव को प्रणाम नहीं कर सकते हो, गुरु और गुरु स्थानीय श्रेष्ठ वैष्णव हो। अब हमें मालूम है ये फलाने मठ का इंचार्ज है, हर किसी बोल सकते हैं। अब डर लगाते हैं मैंने प्रणाम नहीं किया, नाराज हो गया तो कभी इस मठ में गए तो ये फिर साला अच्छा तू तो प्रणाम नहीं, फिर पूछेगा नहीं हमको। ये डर रहता है, यदि प्रणाम नहीं किया तो इसको बुरा लग जाएगा। होता नहीं होता? ये होता है ना, ये बुरा मान जाएंगे। प्रभु जी दंडवाद, सुना नहीं उसने, फिर दंडवत प्रभु जी। जब तो वो दंडवत हमको वापस ना कर दे, सुनानंद जी एक दंडवत किया, ध्यान नहीं दिया, आगे चले गए, फिर आगे दंडवत प्रभु जी। जब तक हमको दंडवत वापस लौट, दंडवत ना बोलते मनुष्य शांति मिलती है क्या? जब दंडवत बोल दिया तो बुधवार क्यों बोल रहे हो? डर लगा हुआ है, पता नहीं दिखा है कि नहीं देखा है, बाद में बुरा मान जाए, चलो मैं इसमें प्रणाम ही नहीं किया। होता ही नहीं होता? ये होता ही नहीं होता। आनंद, विशेष रूप से किसी मठ का कोई इंचार्ज हो, श्रेष्ठ हो, तो फिर और डर जाता है यार, इसे दिखाई नहीं देखा, कल बुरा बन जाए और कल यहाँ तो दाना पानी यहाँ उठ जाए। हैं? हाँ, समझे कि नहीं? यदि जो ऐसा सोचता है तो समझो वो सोच रहा है उसका अधिकार बहुत निम्न है, क्योंकि ऐसा उसके साथ होता है। कैसे? जब किसी मठ में जाता है, कोई उसे प्रणाम नहीं करता है तो उसको बुरा लगता है, उसे बुरा लगा। अब वो सोच रहा है कि जैसे मुझे बुरा लगता है तो वैसे ही मुझे बुरा लगेगा। समझे कि नहीं? हम क्या करते हैं, अनुभव कैसे ले लेते हैं, क्योंकि हमें बुरा लगता है। मैं किसी मठ में गया, मैं कम से कम 30-40 साल मठ में हूँ, मुझे मठ में गया, मुझे लोगों ने प्रणाम ही नहीं किया तो मुझे कष्ट होता है। तो ये भी 30 साल से मठ में, हमारे मठ में आया तो इसको प्रणाम नहीं किया तो बुरा लग सकता है। इसलिए बुरा लग सकता है, ठाकुर नहीं प्रणाम करते हैं उसको। समझे कि नहीं? यदि मैं भजन में उन्नत हूँ, किसी मठ में गया, आरती हो रही थी, मुझे प्रणाम नहीं, पुजारी ने मुझे प्रणाम नहीं किया तो खुश बाबा, ये वैष्णव, ये जो ब्रह्मचारी है ये तत्वज्ञ है। क्या है? तत्वज्ञ है, ये समझता है, बहुत अच्छा। वैष्णव खुश हो जाएगा। आओ दिखाना, ताओ संग फैला कोने में, अंदर से दंड प्रणाम कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा ये आदमी नौशिखिया है। क्या है? नौशिखिया।
जब सद्वैष्णव रहते देखते हैं ये सिद्धांत वो पक्का है तो खुश, वो प्रसन्न, वो अप्रसन्न नहीं प्रसन्न होते हैं। अब क्योंकि यदि 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 हम ऐसे हैं तो हम किसी और मठ में गए हैं, किसी ने हमें प्रणाम नहीं किया, वो हम बुरा लग गया, क्योंकि भाई शिव में है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर घटेत चेत करह्यपि तद विशिष्ट तो गृह्णन्ति नागत दस्मी सुवंत। कभी जो पुजारी पूजा कर रहा है, भगवान की विग्रह पूजा कर रहा है, पहली बात तो यही है, कभी जो कृष्ण प्रायण भगवान आदर करेगा नहीं, कभी शिवा में व्यस्त रहने के कारण, आसक्त रहने के कारण किसी वैष्णव का, उस वैष्णव का अपमान हो जाता है, अनादर हो जाता है अनचाहे में, न आक तदमी स्तुवंत गृह्णन्ति, न गृह्णन्ति तद आक, आग मने अपराध, तद आग न गृह्णन्ति, उसके अपराध को वो जो वैष्णव है ग्रहण करता ही नहीं है, अथ स्तुवंती, बल्कि स्तुति करता, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ, तुम कथा सुनते हो क्या? हाँ सुनता हूं ना, ये लक्षण कथा सुनने का। कथा सुनते हो ना? हाँ सुनता हूं जी। अब सुनता है ना, तो हाँ तो सुनता है, हमें विश्वास है तू कथा सुनता है। क्यों? तू जो क्रिया किया है ना, ये कथा सुनने के बाद ही होता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई वैष्णव आ जाते हैं, दुखी मत, घबराओ मत, अरे ये बुरा मान जाएंगे, फिर इस मठ में क्या होगा जाके, समझे क्या? नहीं ज्यादा हरे कृष्ण कर दिया। फिर जब आरती के बाद में उसके चरण पकड़ो, समझे क्या? नहीं, चलो सिर में रगड़ो, पटक के नीचे, बाद में कुछ भी करो, कुछ समय नहीं करना, डरने की बात नहीं। पर हम क्या होता है, डर जाते हैं, यार पता नहीं वैष्णव को कहीं बुरा न मान जाए। बात प्रणाम कर लेंगे। तो वो कृष्ण प्रायण नहीं है। हाँ, तो वो कृष्ण प्रायण नहीं है, उसका अपराध लगेगा नहीं, वो कृष्ण प्रायण है ही नहीं। वो कृष्ण प्रायण जो सोचा कि मैं देखो सामने आया, प्रणाम भी नहीं किया इसने, बुरा मान जाए, फिर कृष्ण प्रायण साधु है ही नहीं। अपराध का मतलब ही नहीं है। अपराध कब होगा? बेस्ट कृष्ण प्रायण होना चाहिए, वो कृष्ण प्रायण है ही नहीं है, तो अपराध कहां से होगा? तो अपराध नहीं होगा। समझे कि नहीं? हाँ, ये है अपने मठ में तुम आने नहीं देगा वो। हाँ, तत्वज्ञ वैष्णव समझ जाए, पूछिए घटना क्या हुई थी, तो बोलेगा चल गधा है तू, वो आरती में खड़ा था, प्रणाम करेगा वो, समझा कि नहीं? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, टीका में आते हैं। यदि आपत्ति हो, ऐसा होने से अपराध होने से पूजा का फल सिद्ध नहीं होगा। वो वैष्णव श्रेष्ठ वैष्णव सामने आ गए और वो व्यक्ति पूजा कर रहा था और ध्यान दिया नहीं, पूजा में ध्यान नहीं दिया, आरती वारती कर रहा था, तो उसने प्रणाम नहीं किया। या क्यों जानबूझ, पता है ठाकुर के सामने गुरु या गुरुवश का सम्मान करना चाहिए, अन्य का सम्मान नहीं करना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, सम्मान तो करना चाहिए, नहीं सम्मान नहीं करना चाहिए। सम्मान मतलब क्या? सिर झुका दिया, ये सम्मान हो गया। तो अब जो कुछ असमानता हो गया, उससे उसे पूजा का फल कैसे मिल जाएगा? जो पुजारी पूजा कर रहा है, वैष्णव सम्मान नहीं किया, क्या ऐसा आशंका है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पूजा नष्ट हो जाएगी? वैष्णव अपराध कर दिया, उसने अवज्ञा कर दी, विग्रह पूजा कर रहा है, इससे तो उसकी भक्ति नष्ट होने की संभावना है।
इसकी आशंका से, इसकी ये आशंका आ गई ना मन में, कि हमारे मन में आ जाती है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, अंदर अंदर पूजा कर रहा है, ध्यान बाहर की ओर है, कहीं कहीं अपराध ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, कहीं बुरा ना बन जाए। मंदिर खुला हो तो नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं। ठाकुर जी का मंदिर खुला हो तो नहीं कर सकते हैं। गुरु से कर सकते हैं, पूर्वादर से प्रणाम कर सकते हैं, गुरु को कर सकते हैं, गुरु अष्टक चल रहा है, पूर्वादर से वैष्णव बंधन चल रही है, कर ही सकते हैं। मंदिर खुला हो तो नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये आशंका आ गई कि वो जो पूजा कर रहा है उस पूजा निष्फल तो नहीं हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं जो कृष्ण की किसके लिए कहा जा रहा है, जो भगवान की प्रतिमा को साक्षात भगवान मान के अर्चन कर रहे हैं। अब पूजा अब ये एक पक्ष हुआ, कौन से पुजारी का अपराध नहीं होगा? जो पुजारी भगवान के विग्रह को मूर्ति नहीं मान रहा है, साक्षात क्या मान रहा है? साक्षात भगवान मान करके, उनकी तो बात ही क्या। यदि कोई व्यक्ति, कोई पुजारी प्रतिमा को, जो भगवान को प्रतिमा मान रहा है, प्रतिमा भगवान नहीं मान, प्रतिमा मान रहा है, उस प्रतिमा कृष्ण का अर्चन कर रहा है, उसके द्वारा भी कभी भी अपराध नहीं होगा। दो बातें हैं। जो पुजारी सामने वो विग्रह नहीं मानते, का मतलब क्या दिख रहा है? सामने भगवान ही खड़े हुए, वो तो उसका मतलब तो अपराध होगा ही नहीं। एक पुजारी जो अभी विग्रह को क्या मान रहा है? भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा मान रहा है, प्रतिमा को कृष्ण मान करके पूजा कर रहा है। एक पहले वाला कौन सा है? साक्षात भगवान खड़े हुए हैं, पहला वाला है। तो ये बहुत ऊंचा है, इसको अपराध लगेगा ही नहीं। यहां तक कि जो विग्रह को भगवान की प्रतिमा मान करके क्या कर रहा है? उस प्रतिमा में विग्रह में कृष्ण का अर्चन कर रहा है, तो विग्रह में कृष्ण का अर्चन कर रहा है, उसके द्वारा भी कभी भी कृष्ण भक्त का अनादर नहीं हो सकता, कभी वैष्णव उपेक्षा वो नहीं कर सकता। अब संशय आ गया। तो पहले वाला वैष्णव है, चलो वो तो बोलता है विग्रह ने तो तुम्हें साक्षात कृष्ण ब्रजेंद्र, वो कहता है, वो जानता है सामने मूर्तियां खड़ी नहीं है, साक्षात राधा कृष्ण और महाप्रभु खड़े हुए। ये तो बहुत ऊंचा है, ठीक है। जो उस मूर्ति में कृष्ण का अर्चन कर रहा है, ये भगवान की प्रतिमा ऐसे मान के अर्चन कर रहा है, उससे अपराध क्यों नहीं होगा? यहां तो हो सकता है, तो उसका अपराध बता रहे हैं। कारण यह है, भक्ति में प्रवृत्त होने से ही समस्त वैष्णव सुबह, यदि कोई व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है, समस्त वैष्णव के प्रति उसके हृदय में स्वाभाविक प्रीति उत्पन्न हो जाती है। ये लक्षण है। ये कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, तो समस्त वैष्णव के प्रति स्वाभाविक रूप में उसके हृदय प्रति आ जाती है, किसी का आदर कर ही नहीं सकता। आप भगवान की प्रतिमा की पूजा कर रहा था, वो उसमें आसक्त, उस पूजा कार्य में आसक्त था, कभी भोग लगा रहा था, कि उनका अर्चन कर रहा था, उनको माला पहना रहा था, उनके श्रृंगार कर, उसमें आसक्त था। कभी कभी उसके द्वारा किसी वैष्णव अनादर हो सकता है, कभी कभी। कब? वो भी कब? तद विशिक्त तो जब वो भगवान की जो सेवा कर रहा है, सेवा कार्य में आसक्त तो हो सकता है कभी कभी उससे अनादर हो जाए, किंतु वैष्णव उस अपराध को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि उस पुजारी की प्रशंसा ही करते हैं, जो कैसे निविष्ट है, इसका मन कैसा निविष्ट हुआ है। इसलिए मेरे को दिखा भी नहीं, मैं खड़ा हूं यहाँ, पता ही नहीं इसको,
है आसक्ति। भगवान की पूजा में आसक्ति को देख करके वैष्णव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा। ये क्या कर रहा है? मन क्या बोला? बोलो। बल्कि आनंदित होकर के स्तुति करते हैं उसकी। अब देखो एक प्रश्न कैसा, देखो अब कोई व्यक्ति इतना सुन ले, आगे ना सुने, क्या अर्थ निकालेगा क्या? ये बड़े खतरनाक, बहुत खतरनाक चीजें हैं ये, समझे क्या नहीं? जो कथा एक टॉपिक को लेकर होती है ना, वो खतरनाक नहीं होती है, क्योंकि एक ही दिन में सारा कंक्लूजन निकल जाता है। जो कथें धारावाहिक होती हैं, अब देखो ये पीछे कितने श्लोक पीछे गया था ना, वहां कहा गया था विग्रह सेवा मंद बुद्धि लोगों के लिए, कहा था ना, याद है कुछ? अभी उसको उत्तर नहीं मिला। उत्तर मिलेगा अभी 3 श्लोक बाद में। यदि अब आगे ना सुने, वो सुने तो क्या 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 सोचेगा वो? मैं मंद बुद्धि नहीं हूं, विग्रह सेवा नहीं करनी है। विग्रह सेवा कौन करता है? मंद बुद्धि। हम मंद बुद्धि नहीं। विग्रह सेवा का बाइकआउट, खंडन ये करेगा ना। तो कहां लिखा हुआ है? भागवतम में किसने लिखा है? सर कुशोपाजी ने लिखा है। बताओ, क्या उनसे बड़ा प्रमाणिक व्यक्ति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर क्यों करो पूजा? बंद करो, मंदिर बंद होगा नहीं होगा? बड़ी बड़ी समस्या है। ये तो तत्प्रतिमाम नूतनामधिष्ठानम हरे रीति भेद दृष्टया तैल्यादि बुद्ध्या संपूजयंती ही। पहले बोल तो दिया, अब उसको और क्लियर कर रहे हैं कि हम न समझे, हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो जो कहा गया अर्चन कर रहा है, विग्रह सेवा कर रहा है, यदि अनादर होता है तो अपराध नहीं होता। वो किसके लिए कहा गया? वो क्लियर कर रहे हैं। उस कैटेगरी में हम लोग नहीं हैं। अब करेंगे ये तो तत्प्रतिमाम नूतनाम अधिष्ठानम हरे रीति। जो व्यक्ति तत्प्रतिमाम, जो सामने प्रतिमा खड़ी, कृष्ण की प्रतिमा, राधा जी, महाप्रभु प्रतिमा खड़ी हुई है, उसको नूतनम, उसको नया मान करके, ये नई मूर्ति है, नई मूर्ति बनी है, बनाई हुई मूर्ति है, इसलिए भगवान से भिन्न मानता है। ये भगवान नहीं है, ये तो जयपुर से बनकर के आई थी, बनकर के आई है, मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है। अर्थात भगवान से भिन्न जानते हैं, उसको पत्थर जानते हैं, उसको लकड़ी जानते हैं। ये पत्थर की मूर्ति है, ये लकड़ी की मूर्ति है, ये अष्टधातु की है, ये पीतल की है, ऐसा मानते हैं। तो क्या मैं कह रहे हैं, यदि आपत्ति हो, यदि आपत्ति हो कि ऐसा होने पर, यदि ऐसा है तो फिर आपत्ति उठा दे, तो पीछे क्यों बोला गया कि मूर्ति पूजा, मूर्ति जो पूजा करता है उसके दोष क्यों बताएंगे? कहां दोष बताएगा? मूर्ति पूजक के दोष कहां बताएंगे? जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसके दोष कहां बताएंगे? बोलो। अर्च्याम हरे श्रद्धा ये थे, क्या श्लोक है? अर्चाम ये पूजाम हरे पूजाम श्रद्धे थे, है ना। जो व्यक्ति अर्चयाम हरे पूजाम, अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है, न तद्भक्तेषु, उनके भक्तों आदर नहीं कर रहा है, वो जड़ भक्त है। क्यों बोला है? ये तो वैसे कह रहे हैं कोई अपराधी नहीं है, फिर यहां कह रहे हैं वो अपराध है उसका। वो तो प्राकृत, वो तो गया गुजरा भक्त है।
वो प्राकृत भक्त है। विग्रह की बड़ी विग्रह में आसक्ति है, श्रृंगार कर रहा है, भोग लगा रहा है, रोज श्रृंगार कर रहा है, रोज कपड़े बदलता है, रोज स्नान कराता है, पंचगव्य स्नान करा रहा है, परंतु भक्त को आदर नहीं कर रहा है। क्यों बोला गया? कहां चला गया? 200। हाँ, तो फिर ये क्यों कहा गया? प्रतिमा पूजक की निंदा किस लिए की गई? तो बता रहे हैं, इसके समाधान के लिए ये श्लोक है। कौन से पुजारी को दोष लगेगा? ऐसा सामने आए वैष्णव का अनादर करने के कारण कौन पुजारी को दोष लगेगा और किसी को दोष नहीं लगेगा? तो बता रहे हैं 3 श्लोक। अब 3 श्लोक पूरे सुनने पड़ेंगे। 3 श्लोक नहीं सुने, एक सुन लिया तो गया गड्ढे में, गया। समझा कि नहीं? हमारी समस्या मालूम क्या होती है? कोई भी तथ्य होता है, बात होती है, उसके 3 भाग होते हैं, पूर्व, मध्य और अंत। जो तीनों को हमने सुन लेते हैं तो सामंजस्य समाधान नहीं निकलता। पूर्व भाग सुना, मध्य नहीं सुना, अंत सुन लिया। पूर्व नहीं सुना, मध्य सुना, अंत सुना तो काम नहीं होगा। एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल, मध्य में मोबाइल चोरी हो गया। अब चर्चा चल रही थी, सनातन और माधव चर्चा कर रहे थे। जो मोबाइल चोरी हुआ ना, मोबाइल चोरी हुआ, शुभ कृष्ण चोर और जो जा रहा था वहां से सचिन गमछा लेके दौड़ रहा था, गमछा लेके तेज भाग रहा था, बिल्कुल प्रेशर बना हुआ था। इन्हें सुना मोबाइल चोरी हुआ, शुभ कृष्ण चोर। इन्हें सुनते तो वो आगे 10 कदम आगे चला गया। बस बैठे बैठे सोच रहा है शुभ कृष्ण चोर है, और पता शुरू कर दिया चोर है। किसने कहा? सनातन कह रहा था, माधव कह रहा था, और डंडा उठाया है, डंडा उठाया। फिर पूछा इसमें कौन कह रहा था? बोल रहे थे, वो कह रहे थे, मैंने नहीं कहा, वो कह रहे थे। और दे दनादन डंडे। क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा? तुम्हें चोर हूं क्या? कौन बोला? आप कह रहे, कौन बोला? सचिन ने बोला। तीनों ने पकड़ा, इसको 2 गाल थप्पड़ लगाए। तुम क्या, हमें क्या बोला था ऐसा? अरे मूर्ख, हमें कह रहे थे जो मोबाइल चोरी हुआ शुभ कृष्ण चोर नहीं था। ये बात प्राय होता नहीं होता चाहिए, होता नहीं होता है। ये समस्या हमारी है। हमारे समझ यही प्राय वो मेरे लिए ऐसे कह रहा था। अरे क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? पहले पता है क्या बोला था? वो एक अंश सुन लेते हैं, उसके लिए कंक्लूजन लगाते हैं, हाँ वो ऐसे कह रहा था। 99% जो हमारे झगड़े हैं ना, 99% झगड़े वो पूरी बात ना सुनने के कारण होते हैं। पूरी बात सुन लेना, मतलब कि आधी बात सुनते इतने टेम्पर हाई हो जाता है, आगे सुनने की हो जाए, दिमाग गर्म हो जाता है बस, और चुप हो गया, बस समझ गया। अरे सुन तो नहीं, हो गया बस, अब जा रहा हूँ डंडा लेकर के, सुन तो ले, क्या सुनना, हो गया ना। यदि पूरी बात सुन ली जाए, झगड़े खत्म हो जाते हैं। समझा कि नहीं? तो ये कह रहे शास्त्र भी ऐसा ही है, मध्य, प्रारंभ, मध्य, अंत। जब तीनों को हम सुनेंगे तो जो सार है, वास्तव में जो कंक्लूजन है, पहुंच सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या कारण है? बड़े बड़े ध्यानी लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं, मूर्ख नहीं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति भ्रमित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शास्त्र के एक भाग को पढ़ते हैं, पूरा भाग नहीं पढ़ते हैं। पूरा यदि शास्त्र पढ़ा जाए, आदि मध्य अंत, कभी भ्रमित
नहीं होंगे। क्यों क्यों केवल उज्जवल नील में नहीं पढ़ लिया और सोच लिया हमारा अधिकार मधुर रस में है। यदि उसने पढ़ा होता आगे जाकर के रसामृत सिंधु तो उसको अपने औकात पता चल जाती। जब सुनता श्रद्धा के लक्षण क्या हैं, निष्ठा के लक्षण क्या हैं, रुचि के लक्षण तो पाता, अरे मेरे अंदर भी श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा ही नहीं है। साधन भक्ति मेरे तो साधन भक्ति प्रारंभ नहीं हुई, समझ जाता, परंतु वो पढ़ने का होश कहाँ है। सीधे पहुंच गया 10वें स्कंद पढ़ा, सीधे पहले से 1 से लेकर के 9 स्कंद पढ़ा ही नहीं। जब 9 स्कंद पढ़ता, प्रहलाद जी को उपदेश पढ़ता, वे अपने में लगाता उपदेश पढ़ता। जब पुरंजन उपाख्यान पढ़ेगा, पुरंजन उपाख्यान, भौटव्य उपाख्यान, तो सीधे मैं कहा हूं। अब समस्या ये पढ़ेंगे नहीं उसको, सीधे 10वें में परिणाम क्या होता है, 1 से भले 2, 1 से भले 2 से भले 4 है, ये होता है। इसलिए नियम क्या है, शास्त्र के प्रथम मध्य अंत तीनों को जब पढ़ते हैं तो फिर निकलता है कंक्लूजन। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो जो कहा गया शास्त्रों में, जो बिगड़ की सेवा कर रहा है, वैष्णव सम्मान नहीं करता है, वो तो अपराधी है। ये क्यों बोला गया, तब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये श्लोक क्या श्लोक चल रहा है हमारा? अच्छा 30 श्लोक, तीनों श्लोक को सुनना पड़ेगा पूरा, तो पूरा ये सार पता चले कहना क्या चाह रहे हैं। बता रहे हैं, जो लोग हरि की प्रतिमा को, भगवान की प्रतिमा को अधिष्ठान मात्र मानते हैं, उसको साक्षात भगवान नहीं मान पाते हैं। भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, उनका प्रतीक है, भगवान का प्रतीक। क्या है प्रतीक? मतलब एक लक्ष्य सिंबल जैसा, भगवान प्रतीक है, भगवान नहीं है, प्रतीक है, ऐसा मान लेता है। तो इस प्रकार भगवान उसी प्रतिमा में भेद देखता है। भगवान तो चिन्मय है, थोड़ी पत्थर के हैं। ये तो भगवान को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए उनकी जैसी मूर्ति बना दी। भगवान को स्मरण करने के लिए स्मरण कैसे करेंगे? तो जैसे शास्त्र में उनका स्वरूप है, ऐसे प्रतिमा बना दी, हाथों बांसुरी दे दी, त्रिभंग रूप में खड़े हो गए। आप वैसे ही ध्यान करने के लिए बस। क्या ये प्रतीक जड़ जगत में है ना, पिताजी मर गए, उनकी प्रति सामने फोटो रखी हुई है। ऐसा ही पिताजी मर गए, उनके सामने उनकी याद में वो फोटो रखी हुई है, उनका प्रतीक, जो पिताजी को स्मरण कराते हैं। उसी प्रकार से जो बिगड़े हैं, ये भगवान नहीं है, परंतु भगवान के जैसे खड़े कर दिए हैं, बस भगवान नहीं है, कि उन्हें प्रतीक मात्र है। इस तरह जो भगवान उनकी प्रतिमा में भेद बुद्धि करता है, वो समझता है भगवान तो चिन्मय है, थोड़ी पत्थर के बनते हैं, लकड़ी है, लोहे के। उनका शरीर कितना सॉफ्ट शरीर, न कोमल शरीर है, कितना सख्त शरीर है, न बोलते हैं, न चोलते हैं, खड़े हुए ना, पहनाओ तो पहन लो, नंगे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ऐसा जो मानता है कि पत्थर की है, लकड़ी के हैं, लोहे की मानते हैं, अथवा नया नया इनको बनाया गया है, जयपुर से बनकर के आए हैं। अब भगवान के जैसे ही है ना, है, इसलिए उनको केवल मूर्ति मान के पूजा करते हैं। तो ऐसे पुजारियों के लिए कहा गया है, वो ऐसे पुजारी यदि सामने आए वैष्णव का आदर ना करें, तो उसके लिए कहा गया क्या? प्राकृत स्मृत। चलो, वांछाकल्पतरुभ्यश्च
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।